तक ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 7 सीटें जो थी वो सभी की सभी लगभग हार चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन बावजूद उसके आम आदमी पार्टी में इस वक्त उस तरीके का माहौल नहीं है जैसा सीटें हारने पर होता है। सौरभ जी, ये तो आप लोग अलग ही कर रहे हैं, कुछ हंसते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने 3 सांसद आए हैं बस। मैं आपको बताऊं, पिछली बार 1 था, इस बार 3 हो गए, हम 3 गुना हो गए। ये क्या कम है हमारे लिए कि हमारी पार्टी की टैली 3 गुना हो गई। दूसरी बात, हमारे लिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जाते जाते जेल कहते गए कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या करती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि देश बचेगा या नहीं बचेगा। और 10 साल राज करने के बाद, साम दाम दंड भेद सारे नेताओं को जेल डालने के बाद, दुनिया भर का पैसा कमाने के बाद, सब संसाधनों पे कब्जा करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी अपने बल पर बहुमत भी नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ही तो सरकार नहीं बना रहे। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमारी कौन सा बननी थी। जो प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी हर दल का मजाक उड़ाती थी, कहती थी गठबंधन की सरकार तो कमजोर सरकार होती है, बैसाखियों की सरकार होती है, इनके यहाँ तो पता नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन कब रूठेगा, कौन कब मानेगा। आज वो पार्टी जिसमें इतना घमंड था, वो आज एक एक सांसद वाले नेताओं को फोन करके उनके पैर पड़ रहे हैं। वो लोग रोज, आज सुबह से जो टीवी में चल रहा है कि गृह मंत्री ने इनको फोन किया, गृह मंत्री ने इनको फोन किया, फलाना मंत्री पहुंच गए, वो मिल ही नहीं रहे, नीतीश कुमार मिल नहीं रहे। तो ये जो इनका जो अहंकार था, उसको आईना जो आज जनता ने दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। उनको एक दिन भी अब प्रधानमंत्री रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन जो है वाकई सरकार बनाने जा रहा है जो इस तरीके की खुशी आप लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है? नहीं, मुझे तो लगता है, देखिए प्रधानमंत्री तो हमेशा से बैसाखियों की सरकार के खिलाफ रहे हैं। वो तो हमेशा से कह रहे थे मोदी बनाम सारे। तो प्रधानमंत्री क्या बैसाखियों की सरकार पे चलेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो 2 लोग इनके साथ हैं वो कौन लोग हैं? नायडू साहब, जो 2019 में एक एक विपक्षी नेता के यहाँ गए, खुद गए और उन्होंने सारी पार्टियों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लामबंद किया। और 2023-24 के अंदर यही काम नीतीश कुमार ने किया कि सब विपक्षी दलों को एक हो जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज इतिहास ने इन लोगों को, दोनों को बहुत बड़ा मौका दिया है कि जो करने के लिए आप पिछले 5 साल से व्याकुल थे वो अब आप कर पाएंगे। और देखिए, डरा धमका के आप अपने दलों को कब तक साथ रख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जिस के साथ इन्होंने गठबंधन किया उसको ये खा गए। चाहे वो चौटाला हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे अभी बीजू जनता दल हो, उसको खा गए, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, उसको ये खा गए। जिसने इनके साथ गठबंधन किया उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मैं नहीं समझता नीतीश कुमार और नायडू बर्बाद होना चाहेंगे। आप लोग 22 के बाद 22 सीटें लड़े, 3 पर आए, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी कोई भूमिका रहेगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है? हमारी क्या भूमिका है? हमारी तो यही भूमिका है, हमारी जितनी भी सीटें हैं इंडिया गठबंधन के साथ हैं और बिना शर्त साथ हैं। हमारी 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 कोई जो है इसके अंदर कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। हम लोग तो देश को और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी लड़ेंगे। तो सौरभ भारद्वाज जो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनको जो नंबर उन्होंने कहा था वो नहीं मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।